नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं विन्यासा फॉर बिगिनर्स। आज हम अपने हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करेंगे। तो चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। दोनों हाथों को जांघों पे टिके रहने दें और बिल्कुल नेचुरली सांस लें। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। कुछ देर हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें। साइड स्ट्रेच से हम अपने अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अपने बाएं हाथ को जमीन पे रख लें। धीरे से दाएं हाथ को उठाते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुका लें। एक अच्छी स्ट्रेच आपको दाईं ओर फील होगी। 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे ले आए। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। दाएं हाथ को दाईं ओर बढ़ाते हुए धीरे से अब दाईं ओर झुक जाएं। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। धीरे से शरीर को उठा लें और अब अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। दोनों घुटनों को जमीन पे रखना है। दोनों हाथों को सामने, अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई। आपका घुटना और हिप एक लाइन में रहेगा। आपकी कलाई और कंधा भी एक लाइन में। अंगुलियों को पूरी तरह से फैलाए रखना है। अपने कोर को, एब्डोमेन को हल्का इंगेज्ड रखना है। तो अपने पेट को नीचे ना गिरने दें। कंधे पे भी बाहर ना आने दें। जमीन को पुश करना है और बस 8 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर कभी भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। हल्का हम अपने कलाइयों को रिलैक्स करेंगे, रेस्ट देंगे। दोनों कलाइयों को मुट्ठी बनाते हुए किसी एक और घुमाना शुरू करें कुछ देर तक। अब उल्टी दिशा में घुमाना शुरू करें। और अब हम टेबल टॉप के दूसरे वर्जन के लिए तैयार हैं। फिर से आप टेबल टॉप में आ जाएं। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। घुटना हिप एक लाइन में, कलाई और कंधा एक लाइन में। कोर को एंगेज रखते हुए धीरे से अब अपने दाएं पैर को पीछे की ओर फैलाएंगे। पैरों की अंगुलियां आपसे आपके शरीर के दूसरी ओर। ध्यान रहे यहाँ अपना भार किसी एक ओर नहीं डालना है। दोनों हाथों को सीधा रखना है और अपने भार को दोनों हाथों पे एक बराबर बनाते हुए सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर लेंगे। फिर से आप एक बार टेबल टॉप में आ जाएं और इस बार अपने बाएं पैर को पीछे की ओर फैला लें। अंगुलियां पूरी तरह से पीछे की ओर फैली रहेंगी।
पेट को एंगेज रखना है, भार को दाईं ओर नहीं गिराना है, कंधों को मोड़ना नहीं है, कोहनी को मोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। अब हम अपने विन्यासा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम विन्यासा ए और बी का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम अपने हिप्स को थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे। तो आप अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। बहुत ही अच्छे से, धीरे से, आराम से हम इस विन्यासा को करेंगे। आपको बस एक बात पे ध्यान रखना है कि आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपने सांस पे कंट्रोल रखना है। तो हड़बड़ा के अपने बॉडी को मूव नहीं करना है, सांसों को अपने लूज नहीं करना है। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथों को जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। मैं पहले राउंड के लिए हाफ प्लैंक का अभ्यास करूंगी। घुटने को नीचे रखते हुए हाफ प्लैंक में एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए छाती को नीचे लाते हुए साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंग आसना। सांस छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए कमर को उठाना है, अधोमुख श्वानासना। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं। आप चाहे तो एक लंबे स्टेप ले सकते हैं या फिर कई छोटे छोटे स्टेप्स में, जो सही लगे। और अपने पैरों को हल्का मोड़ते हुए उत्कटासना में आ जाए। यहाँ कोर इंगेज्ड। ध्यान रहे भार को अपने पैरों के अंगुलियों की तरफ नहीं डालना है, घुटने पे प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए पैरों को फिर से पीछे ले जाएं। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग। सांस लेते हुए भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। 5 गिनती तक हम अधोमुख श्वानासना में रहेंगे। अब चाहे तो अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं, मगर पीठ बिल्कुल सीधी। 1 कोर एंगेज्ड। 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं। अब चाहे तो जितने स्टेप्स ले सकते हैं। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना है और फिर सांस लेते हुए समस्थिति। रिलैक्स। खुद को विन्यासा बी के लिए तैयार करें। सांसों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। विन्यासा में सांसों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। इस राउंड में मैं प्लैंक का अभ्यास कर रही हूं, आप चाहे तो हाफ प्लैंक ले सकते हैं। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख। सांस छोड़ते हुए अधोमुख। अपने दोनों पैरों को वी शेप में ले आएं, एड़ियों को जोड़ लें और अपने दाएं पैर को धीरे धीरे सामने ले आएं। धीरे 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 सामने से ले आना है। अपने दोनों हाथों के बीच में अपने समेट लें, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसन। मेरा दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे, छाती सामने की ओर। दोनों हाथों को आप अपने छाती के पास रखें या फिर ऊपर उठा लें, जो कंफर्टेबल लगे।
1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाना है। दाएं पैर को आराम से धीरे धीरे पीछे ले जाए। प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर लेंगे। फिर से अपने एड़ियों को जोड़ लें। धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आए, अपने हिसाब से धीरे धीरे, और शरीर को उठाते हुए फिर से वीरभद्रासना ए अपने बाईं ओर। दोनों हाथों को आप छाती पे या फिर ऊपर उठा लें। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को नीचे ले आए। बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अधोमुखा में 5 गिनती तक रहेंगे। आप चाहे तो अपने दोनों घुटनों को नीचे लाते हुए कमर को पीछे ले जाते हुए वीरासना में आ सकते हैं। बॉडी को हल्का रिलैक्स करने के लिए 1 2, कंफर्टेबल लगे तो अधोमुखा में भी रह सकते हैं। 3 4 और 5। धीरे धीरे आराम से कितने भी स्टेप्स में आप अपने दोनों पैरों को सामने ले आएं। सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। रिलैक्स, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। अब हम अपने बॉडी को हल्का रिलैक्स करेंगे और उसके बाद अपने हिप ओपनिंग में जाएंगे। इतने सारे चतुरंगा के बाद हल्का अपने कंधों को रिलैक्स करना तो बनता है। तो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने कंधे पे ले आएं और अपनी कोहनी से हम सर्कल्स बनाएंगे। शोल्डर को रोटेट करेंगे। तो कोहनी को नीचे लाते हुए ऊपर ले जाएं और फिर बाहर की ओर। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें और अब हम बद्ध कोणासना में आएंगे। दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें और जितना हो सके पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। तो अपने कमर से झुकना नहीं है, पीठ को जितना हो सके उतना सीधा रखना है और बस कुछ देर तक हम यहाँ पे रहेंगे। अब चाहे तो अपने दोनों पैरों को मूव करना शुरू कर सकते हैं। बटरफ्लाई। आंखों को बंद ही रखना है, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स होने दें। यहाँ पे अपने हिप्स को हल्का और हम वार्म अप कर रहे हैं ताकि हम अंजनी आसना के लिए तैयार हो पाए। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। पीठ सीधी, कोर एंगेज्ड, सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोल लें। फिर से सुखासन में आ जाएं। और अब हम अगले विन्यास के लिए तैयार हैं। एक और विन्यास हम लेंगे जिसमें हम अंजनी आसना का अभ्यास करेंगे। तो अपने शरीर को सामने ले आएं, फिर से टडासन में खड़े हो जाएं। पीठ सीधी, दोनों हाथों को जांघों के बगल में। सांस लेते हुए
दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आए और अपने दाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में सामने ले आना है। तो धीरे धीरे आप अपने दाएं पैर को सामने लाएंगे, आराम से धीरे धीरे, चाहे तो अपने हाथों के सहारा देते हुए एड़ी को सामने लाएं। एक बार आपका दायां पैर सामने आ गया तो धीरे से फिर अपने बाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे या फिर दाएं जांघ पे टिका लें, जो आपको बेहतर लगे। एक बात का ध्यान रहे, हमें अपने हिप्स को और बाएं घुटने को एक लाइन में नहीं रखना है, हल्का आगे की ओर पुश करना है। अगर आपको बाएं घुटने पे बहुत दर्द महसूस हो या प्रेशर बन रहा हो तो एक आप कुशन को अपने घुटने के नीचे ला सकते हैं। वीडियो पॉज कर ले, कुशन ले आए। जॉइंट्स को हमेशा सिक्योर्ड रखना है हमें। बस 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आए और अपने दाएं पैर को धीरे धीरे सीधा करना शुरू करें, आराम से, इंच बाय इंच, कोई हड़बड़ी नहीं है। और फिर पैरों की अंगुलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, तलवा सामने की ओर, अंगुलियां ऊपर की ओर। यहाँ अपने सिर को अपने घुटने के पास नहीं लाना है, सामने की ओर देखना है, जितना हो सके पीठ सीधा। 1 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, 2 3 4 और 5। धीरे धीरे फिर से अंजनेय आसन में आ जाएं और अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार दायां घुटना पीछे आ जाए तो सेम स्ट्रेच अब हम बाईं ओर लेंगे। धीरे से अपने बाएं पैर को सामने लाना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स में धीरे धीरे हम सामने लाएंगे। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं, दाएं पैर की अंगुली को रिलीज कर लें। फिर से अपने शरीर को उठाते हुए दोनों हाथ को कमर पे या बाएं जांघ पे टिका लें, अंजनेय आसना। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे, 5 गिनती तक। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि घुटने को कमर के बराबरी पे नहीं लाना है, ऊपर नहीं करना है अपने कमर को, और अपने दाएं घुटने को आप चाहें तो कुशन कर सकते हैं अगर आपको प्रेशर लग रहा हो तो। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। आराम से धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सीधा करना शुरू करें, कोई हड़बड़ी नहीं है, ऑब्जर्व करें। एक बार सीधा हो जाए तो कोशिश करें कि तलवा सामने की ओर रखते हुए अंगुलियां ऊपर की ओर आ जाएं। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। फिर से चेहरे को नीचे नहीं लाना है, सामने की ओर देखना है। एक अच्छा स्ट्रेच आपको बाएं हैमस्ट्रिंग्स पे फील होगा। बस 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे आराम से फिर से अंजनेय आसना में आ जाएं और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, धीरे धीरे। एक बार बायां पैर पीछे चला गया तो फिर से हम अपने पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए अधोमुख शयनासना में आएंगे और आज के अभ्यास के आखिरी विन्यास को लेंगे। तो सांस लेते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती, 5 गिनती तक होल्ड करें, उसके बाद हम बालासना में आएंगे। 1 2 3
4 और 5। दोनों घुटनों को जमीन पे ले आए। बाल आसना के लिए खुद को तैयार कर ले। हिप्स को पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की बड़ी अंगुलियों को जोड़े रखना है और धीरे धीरे अपने घुटनों को जितना हो सके बाहर की ओर फैला लें। हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अपने सिर को जमीन पे रख लें। रिलैक्स। कुछ देर हम यहाँ बाल आसना में रहेंगे। बिल्कुल अपने सांसों को रिलैक्स कर लें। और अब धीरे से अपने शरीर को उठा लें। अब हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच लेंगे। तो आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। ध्यान रहे दोनों पैरों को डेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से अपने पैरों को गिरने ना दें। दोनों पैरों को एक्टिव रखना है। अंगुलियां आपकी ओर। दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखते हुए पीठ जितना हो सके उतना सीधा रखना है। दंडासना। बस 5 गिनती। 1, कंधों को गिरने ना दें। 2, 3, 4 और 5। चाहे तो आप अपने घुटनों को हल्का मोड़ भी सकते हैं अगर आपके पैरों में या हैमस्ट्रिंग में एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील हो तो। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठा लें। मुक्त हस्त दंडासना। आपको ध्यान रहे कि कमर को पीछे नहीं गिरने देना है। जितना हो सके कोर को एंगेज रखते हुए पीठ सीधी। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब अपने दोनों अंगुलियों से, पहले 2 अंगुली से आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें। अगर ये आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, थोड़ा दूर है, तो आप अपने पैरों को इस तरह से पकड़ सकते हैं जो आपको सही लगे। और धीरे धीरे अपने कमर से सामने की ओर झुकना है। इस बात का ध्यान रहे कि अपने सिर को हम अपने घुटने के पास लाने की कोशिश में नहीं हैं। हम अपने पीठ को सीधा रखना चाहते हैं। आपको जहां कंफर्टेबल लगे अपने पैर को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे कमर से झुकना शुरू करें। अगर आप चाहें तो अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं, लेकिन पीठ जितना हो सके उतना सीधा। बस 5 गिनती। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को उठा लें और अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। अपने अभ्यास को हम थोड़े रिलैक्सिंग पोस्चर से समाप्त करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को जमीन पे टिकाए रखना है। पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए छाती के पास लाना शुरू करें। अपने दोनों हाथों से आप अपने दाएं पैर को पकड़ लें, या तो पैर के सामने की ओर या फिर जांघ के पीछे की ओर, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और अपने पैर को अपने छाती के पास लाना शुरू करें। कंफर्टेबल। खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं पैर को बिल्कुल सीधा सामने की ओर फैला लें। बस 8 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। धीरे से बाएं पैर को जमीन पे रख लें। दाएं पैर को सीधा करना शुरू करें। तलवा ऊपर की ओर, अंगुली आपकी ओर।
अगर आपका दायां पैर जमीन से 90 डिग्री एंगल पे ना आ पा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां सही लगे वहां रखें। आपका पैर इतना भी सामने की ओर झुका हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैर जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश हम करेंगे। अगर 90 डिग्री एंगल पे आ चुका है तो आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से जांघ के पीछे पकड़ सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। 8 गिनती तक, 1, 2, 3, यहाँ पे भी आप चाहें तो हल्का अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। 4, 5, 6, 7 और 8। दोनों पैरों की अंगुली आपके शरीर की उल्टी दिशा में ऊपर की ओर। 1 बस 5 गिनती, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ना शुरू करें, आराम से रिलैक्स। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ लें और छाती की ओर लाना शुरू करें। दायां तलवा या तो जमीन पे टिके रहेगा या फिर दाएं पैर को आप बिल्कुल सीधा सामने की ओर फैला सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। 8 गिनती तक, आंखों को आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ लें, फिर से तलवे को जमीन पर ले आएं और बाएं पैर को सीधा करना शुरू करें। धीरे धीरे इंच बाय इंच, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। हैमस्ट्रिंग्स पे कोई प्रेशर नहीं बनना है। और तलवे को ऊपर की ओर करते हुए अंगुली को अपनी ओर कर लें। अगेन फिर से याद दिलाना चाहूंगी, आपका पैर अगर इतना भी हो, 45 डिग्री एंगल पे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर जबरदस्ती उसे 90 डिग्री एंगल पे लाने की कोशिश ना करें। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स पे दर्द हो रहा हो तो अपने घुटनों को हल्का मोड़ लें। 8 गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पैरों की अंगुलियों को ऊपर की ओर ले जाएं 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए जमीन पे ले आएं। पूर्ण पवन मुक्तासना में आ जाए तो दोनों पैरों को अपने छाती की पास लाने की कोशिश करें और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें, घुटने के नीचे या फिर जांघों के पीछे, जो कंफर्टेबल लगे। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल अपने सांसों को रिलैक्स होने दें, आंखों को बंद रखें, नेचुरली सांस लेते रहें। आपके लोअर बैक के लिए बहुत रिलैक्सिंग होगा ये आसन। बिल्कुल आराम से सांस लेते रहे यहाँ पे। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लें, दोनों तलवों को जमीन पे रख लें और अब हम सुप्त बद्धकोनासना में आएंगे। तो बिल्कुल बद्धकोनासना की तरह दोनों तलवों को जोड़ लें और दोनों घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें। आंखें अभी भी बंद। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को जांघों पे या फिर पेट पे रख सकते हैं, जहां बेहतर लगे। अगर सुप्त बद्धकोनासना में आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, लोअर बैक पे पेन आ रहा हो, तो आप अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर कर लें, फिर से मोड़ लें, तलवों को बाहर की ओर फैला लें मैट के बराबरी में और घुटनों को एक दूसरे के ऊपर गिरने दें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। लेकिन अगर आप सुप्त बद्धकोनासना में कंफर्टेबल हैं तो आराम से तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को गिरने दें। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे, आंखें बंद, रिलैक्स्ड।
बेहतरीन तरीका है आपके हिप्स को एक स्ट्रेचिंग देने का और रिलैक्स भी करने का। तो बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, ऑब्जर्व करें अपने शरीर को। और अब हम शवासना में आएंगे। तो दोनों पैरों को बाहर की ओर फैला लें, सामने की ओर। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें, हथेलियां ऊपर की ओर और आंखों को बंद कर लें। रिलैक्स्ड। अपने भाव को बिल्कुल बिना सिकोड़े चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। आपकी आंखों के बगल में आपका चेहरा, आपका भाव बिल्कुल रिलैक्स्ड, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स्ड। और 2 मिनट तक हम यहाँ बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए अपने सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासना से बाहर आने की तैयारी करें। दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, पैरों की अंगुलियों से हाथों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। अपने आंखों को फिर से बंद कर लें। पीठ बिल्कुल रिलैक्स। अपने अभ्यास को हम एक बार मकारा के चैंट से एंड करेंगे। और अब एक लंबी सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को छाती पे ले आएं। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट आएगी। और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं। आंखों को प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को आप मसाज दें। और फिर दोनों हाथों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त संबंधियों में ज़रूर फॉरवर्ड करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।